48 क्वेश्चन। Khushi and Sukhi are partners in the firm, sharing profit in the खुशी एंड सुखी दो पार्टनर्स हैं फर्म में और ये शेयर करते हैं प्रॉफिट्स को in the ratio of 5:4 on April 1st, 2016. They on admit April 1st, 2016। देखो बेटा, 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने एक नए पार्टनर मुस्कान को एडमिट किया। yes, एडमिशन का क्वेश्चन है, मुस्कान को एडमिट किया और एंड द न्यू रेशियो इज एग्रीड एट 3:2:1। यानी जब मुस्कान को एडमिट कर लिया, मुस्कान एम फॉर मुस्कान, मैंने एम लिखा है, तो इनकी न्यू पीएसआर हो जाती है 3:2:1। अब आगे क्वेश्चन में बोला है ऑन दैट डेट, ऑन दैट डेट का मतलब को एडमिट किया गया। देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 63,000 इन द पीएनएल अकाउंट। देखिए, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ, तो इसका मतलब है, पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। इस लाइन का मतलब है कि के और एस, खुशी और सुखी की पुरानी बैलेंस शीट में, पुरानी यानी ओल्ड बैलेंस शीट में पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पर एग्जिस्ट करता है? लायबिलिटी साइड पर। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में ये मेंशन नहीं होता कि ये अकाउंट पीएनएल का आपका क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, तो उस केस में हम यहां पर इसको क्रेडिट बैलेंस लेके चलते हैं। थोड़ा डार्क है इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा, इट शुड बी ब्राइट इनफ। हाँ, राइट ओके, चलिए जी। अब यहां पर बैलेंस शीट पुरानी वाली, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जब भी कुछ मेंशन नहीं होता तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड का मानते हैं। यानी इस पीएनएल अकाउंट को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहा जा सकता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जब भी प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो वो कभी भी लॉस नहीं एज्यूम की जाती, वो हमेशा एज्यूम, उसको क्या माना जाता है कि वो इन दोनों पार्टनर्स का एक्यूमुलेटेड यानी बचा हुआ प्रॉफिट है जो अभी तक पार्टनर्स ने अपने अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया था। अब ये जो पीएनएल अकाउंट है ये कितना पड़ा हुआ है? दिस इज 63,000, क्योंकि लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, दैट इज अ रूल, इसलिए हम इसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। अब हमारे पास बैलेंस 45,000 का जनरल रिजर्व में पड़ा है। जनरल रिजर्व बच्चों ये भी लायबिलिटी साइड पर आता है और ये भी पार्टनर्स का पैसा होता है, तो जनरल रिजर्व 45,000 ये भी हमारी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर अकर कर रहा है। अब देखिए फंडा क्या होता है और यहाँ क्या हम क्यों बांटते हैं, क्या करते हैं एक्चुअली। ये जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स और ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये पुराने पार्टनर्स के थे, यानी पुराने पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट्स में से पैसा बचाकर इन रिजर्व्स को एस्टैब्लिश किया था, इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को इकट्ठा किया था। अब अगर एक नया पार्टनर मुस्कान फर्म के अंदर आ जाता है तो उस केस में नए पार्टनर को इन प्रॉफिट्स में या रिजर्व्स में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मुस्कान में तो कोई कंट्रीब्यूशन इन रिजर्व्स में या इन प्रॉफिट्स में किया ही नहीं है, तो इसलिए इन पुरानी चीजों को यानी पुराने प्रॉफिट्स को, पुरानी रिजर्व्स को यानी
फंड रूल, आपको क्या रूल एक अपनाना है? ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। मैंने क्या लिखा है? एक फंडा इस्तेमाल कर लो, ये केस आपका रिटायरमेंट में भी चलेगा, एडमिशन में भी चलेगा और डेथ में भी चलेगा। जितने भी ओल्ड बैलेंस शीट में पुराने रिजर्व्स या प्रॉफिट्स दिए होते हैं, उनको ओल्ड पार्टनर्स यानी खुशी और सुखी उसमें बांटना है। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। इसका मतलब क्या है? अगर हम लेजर अकाउंट्स बनाएं, लेजर अकाउंट्स का मतलब होता है कि हमें अगर कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स का बनता है एक साथ। कौन कौन पार्टनर है? खुशी, सुखी और मुस्कान। क्रेडिट साइड, खुशी, सुखी और मुस्कान। डेबिट साइड, जो भी रिजर्व्स या जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि नए पार्टनर का कोई रोल इन रिजर्व्स या इन प्रॉफिट्स में नहीं होता, ये किस में बटेंगे? पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशो, ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। ये किसको मिलेंगे? मिलेंगे यानी कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल अगर बढ़ता है तो आप क्या करेंगे? आप बाय P&L अकाउंट, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, क्या करा है हमने? हमने इन प्रॉफिट्स को या इन रिजर्व्स को पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्रेडिट किया है, राइट? तो अब इस केस में 63,000 को अगर हम ओल्ड रेशो को देखें तो खुशी को कितना हिस्सा मिलेगा? 5/9 इंटू 5/9। प्रांजल जी बताइए क्या होता है? 35,000 खुशी को, 28,000 सुखी को। ऐसे ही जनरल रिजर्व 45,000 किस किस में मिलेगा? 45,000 इंटू 5/9 एंड 4/9, 25,000 एंड 20,000। ये बताइए लेजर अकाउंट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि अब मैं एंट्री कराने जा रही हूं, अब हम करेंगे एंट्री। हार्दिक अग्रवाल बताओ बेटा, अब इसका जर्नल बता, जर्नल क्या होगा? अगर हमें जर्नल एंट्री करनी है तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? लेजर अकाउंट तेरे हाथ में है। हाँ जी मैम, ओल्ड बैलेंस शीट में P&L अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा। ओल्ड बैलेंस शीट में हमेशा अगर P&L अकाउंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि वो डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हम उसको क्या मान के चलते हैं? वो एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है यानी क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस मिशिका हमेशा किधर आती है? लायबिलिटी साइड पर आती है। एम आई क्लियर हियर? मैम, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है या फिर लॉस? बेटा ये लायबिलिटी साइड वाला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। एसेट साइड पर अगर P&L आती है तो इस P&L को कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। आई भाई समझ में? और ये डेबिट बैलेंस कहलाता है। इसके ये 2-3 नाम होते हैं, या तो P&L अकाउंट एसेट साइड पर आने वाला एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहलाता है, या डेबिट बैलेंसेस हम इसको कहते हैं। ये इसके 2-3 नाम है। चलो भाई हार्दिक अग्रवाल बताओ मुझे इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री फॉर रिजर्व्स एंड P&L। बोल बेटा जल्दी जल्दी बोलो, देखो टाइम नहीं है फिर। मनप्रीत प्रॉफिट एंड चलो हाँ बोलो 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 बोलो। एक मिनट में
ओल्ड ठीक बोल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड तो डेबिटेड एक टू मिनट सुन बच्चा, क्रेडिट तेरा कैपिटल अकाउंट हो रहा है हार्दिक, तू तो मेरा पुराना बच्चा है भाई। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किस किस का, खुशी का और सुखी का। तो डेबिट किसको करेगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व रिजर्व्स अकाउंट अकाउंट डेबिट टू टू खुशी कैपिटल क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट एंड सुखी टू सुखी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में कितनी रकम आएगी, 63,000। 63,000 जनरल रिजर्व में 45,000। 45,000 ठीक है, दोनों को मिलाकर खुशी के, अब ये खुशी का ये टोटल करके बताओ प्रांजल, ये टोटल पीएनएल और जनरल रिजर्व का कितना हुआ, 60,000 60,000 60,000 और 28,000 और 20,000। हम इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, 48,000 48,000। और इसकी नरेशन होगी बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ट्रांसफर्ड। आगे भाई इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ में आ गया। दिस इज रिगार्डिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 49। किसी को कोई डाउट है फटाफट पूछ लो। मैम कंपाउंड एंट्री कैसे कह रहे थे आप, वो कैसे करेंगे? आपने इसकी कंपाउंड एंट्री करी है, पता है क्या है, हमने इसकी बेटा देखो एक अलग अलग एक करके एंट्री होती है। पीएनएल अकाउंट को डेबिट किया टू खुशीज कैपिटल टू सुखीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये तूने इंडिविजुअल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की करी है। और जनरल रिजर्व की अगर तू अलग से एंट्री करता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू खुशीज कैपिटल टू सुखीज कैपिटल क्रेडिट, ये तू अलग अलग कर रहा है, इसको कहते हैं इंडिविजुअल एंट्रीज। हमने अभी क्या किया, हमने कंपाउंड एंट्री कर दी, उसकी एंट्री इकट्ठा एंट्री कर दी। आई हार्दिक समझ में? जी मैम। हार्दिक आई कि नहीं? यस मैम। चल भाई, अब यहाँ पर मनप्रीत आ जाओ भाई मेरे साथ। मनप्रीत 49 क्वेश्चन करेंगे, 49 Yes, ma'am. क्वेश्चन बोलो बेटा। A and B were partner in a firm, sharing profit in the ratio 7:3. ठीक है, On 1st March 2019, sorry, they admitted C as a new partner for 1/6 share. आई एम डिक्लाइनिंग दिस कॉल। चलो बोलो। They admitted C as a new partner for 1/6 share in the profit of the firm. ठीक है, आगे। They fixed the new share profit share ratio as 3:2:1. 3:2:1 अब सी के एडमिशन करने के बाद की रेशो है। आगे। The P&L account on the date of admission showed a balance of rupees 20,000. The firm also had a reserve of rupees 1,50,000. अब एक बार बताओ, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका कौन सा बैलेंस है मनप्रीत, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? Ma'am, credit. क्रेडिट बैलेंस कहाँ आता है, एसेट साइड पर आता है या लायबिलिटी साइड पर? पुरानी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में बेटा, पुरानी बैलेंस शीट है, ठीक है, मैं ये जगह दे रही हूँ ए बी सी, जो रेशियो दी हुई है दैट इज 3:2:1। पुराना जो पीएनएल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो किधर आता है, लायबिलिटीज में या एसेट्स में? हाँ जी, Liability, ma'am, liability. लायबिलिटी में आता है बेटा। देखो हमेशा एक बात का ध्यान रखो, लायबिलिटीज आर ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग या क्लोजिंग। एसेट्स का
हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. एसेट अकाउंट हैव ऑलवेज अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेबिट बैलेंस. तभी हम उसे एसेट साइड पर डालते हैं. कभी भी आपने मशीनरी को लाइबिलिटी साइड पर पुट अप नहीं किया होगा. कभी भी आपने कैश को लाइबिलिटी साइड पर पुट अप नहीं किया होगा. क्यों नहीं किया? क्योंकि कैश या मशीनरी ये क्या है? डेबिट बैलेंस रखते हैं, यानी एसेट्स हैं. एम आई क्लियर हियर? कितना अमाउंट है बताओ भाई. पीएनएल अकाउंट का कितना है? 20,000. 20,000. आगे बोल बचा. रिजर्व में कितनी रकम है? 1,50,000. रिजर्व किधर आता है? एसेट साइड होता है या लाइबिलिटी साइड होता है रिजर्व? Asset. Liability side. मेरे बच्चे, रिजर्व का पैसा मालिकों के प्रॉफिट में से कटकर अलग निकलता है. तो रिजर्व्स भी लाइबिलिटीज होते हैं. चाहे तुम जनरल रिजर्व बोलो, चाहे तुम रिजर्व बोलो, चाहे तुम रिजर्व फंड बोलो, चाहे तुम WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलो, चाहे तुम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलो, ये सारे के सारे रिजर्व्स कहाँ होते हैं? लाइबिलिटी साइड पर होते हैं. आगे से ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? और ये सारा का सारा पैसा पार्टनर्स का होता है, पुराने पार्टनर्स का, जो पुरानी रेशो में बच जाता है. ओके, अब रिजर्व्स कितने पड़े हैं मनप्रीत बताओ बेटा. 1,50,000. ठीक है, आगे क्या बोला है? C is C to is bring. 40,000 as premium for his share of C जो goodwill. है वो 40,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है. ठीक है, साफ साफ बोला है, नया बंदा कैश में पैसा लेकर आ रहा है. अब आपको एंट्रीज करनी है. चलो भाई, अब अगर मैं लाइबिलिटी, ये जो दोनों हैं जिनका नेचर क्रेडिट है, इसको मैं रिवर्स साइड पे डालूं तो क्रेडिट का रिवर्स क्या होता है? डेबिट. तो यहां पर सॉल्यूशन एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. कितनी? 20,000 टू पुराने पार्टनर्स एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. कौन सी रेशो? ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो. पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशो. 7:3. तो यहां पर 7:3, अगर हम 7/10 बांटना आना चाहिए अब सबको. 7/10, 7 + 3 10 इंटू 20,000 करते हैं तो कितना आता है? 14,000 एंड 6,000. अब हमने क्या किया? थैंक यू. हमने इस एक्यूमुलेटेड, नरेशन क्या है? बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, हमने ट्रांसफर कर दिए. आ जाते हैं बच्चों दूसरी एंट्री पर, रिजर्व्स की. अगेन रिजर्व तो लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है. अब अगर इस नेचर को, इस क्रेडिट को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे? इस क्रेडिट को डेबिट. तो आपने रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशो, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर्ड. कितना रिजर्व है? 1,50,000. पुरानी रेशो कौन सी है? 7:3. 1.5 लाख को बांटोगे 7/10, 3/10 करके 1,05,000 एंड 45,000. ठीक है जी, ये है हमारी सेकंड एंट्री. अब आ जाते हैं इस प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री में, जो नया पार्टनर कैश में ला रहा है. क्या एंट्री बनेगी?
कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना अमाउंट, 40,000, 40,000। ये एंट्री किसकी है, ये है बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन कैश, नया पार्टनर जो प्रीमियम का पैसा कैश में ला रहा है। अब देखिए इस प्रीमियम के पैसे को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटा जाता है, तो मुझे अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो बच्चों निकालने में बिल्कुल ढील नहीं करनी। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला मनप्रीत क्या होता है, मनप्रीत बता बच्चा। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मनप्रीत किसी भी समय, अब बेटा किसी भी समय आप बच्चों को जरा सा भी डाउट्स लगे, आप मेरे पास घर पर आ सकते हो इस महीने के लिए, ओके। यहाँ पर बिल्कुल हिचकिचाना मत। ए सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना है 7/10, नया कितना है 3/6। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 30, आप एलसीएम बना के देखोगे, देखिए एलसीएम ऐसे भी बनता है 10 और 6, 2 5 10, 2 3 6, 5 1 3, 3 3 1, 5 2 10, 10 3 30। आपको सिमरन मैम यहाँ पर एक एलसीएम फैक्टर भी सिखा देगी, ठीक है, बहुत आसान तरीका होता है। अब यहाँ पर 10 3 30, 7 3 21 माइनस 6 5 30, 5 3 15, 21 में से 15 गया 6/30। अगर पॉजिटिव है बंदे ने सैक्रिफाइस किया। आ जाते हैं बी के सैक्रिफाइस पर, पुराना 3/10 माइनस नया 2/6, 2/6, अगेन 30 एलसीएम, 10 3 30, 3 3 9 माइनस 6 5 30, 5 2 10। अरे यार यहाँ तो -30 आ रहा है, बंदा तो गेन कर रहा है, यानी एक पार्टनर, पुराना पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। तो इस केस में पहले हम एंट्री बनाना समझते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री वाज दिस, सेकंड एंट्री वाज दिस, थर्ड एंट्री पैसा लाने की। अब यहाँ पर चौथी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल को, ये मैं चौथी एंट्री ऊपर डाल रही हूँ, ओके। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को करोगे डेबिट। जो बंदा गेन कर रहा है प्रॉफिट्स को, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। तो निकालने का मतलब होता है उस बंदे के कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे, डेबिट करेंगे, और किसको देंगे, जो भाई साहब प्रॉफिट्स में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी ए टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। प्रीमियम का पैसा टोटल यहां पर कितना था 40,000, राइट। अब ये समझिए कि हम करेंगे कैसे इसका काम। जब भी पुराने पार्टनर्स में से एक पार्टनर सैक्रिफाइस ना करके गेन करता है बच्चों, तो उसमें हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप यहाँ पर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालें, जो कि कैसे निकलेगी, जो ये नया पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए मंथली 40,000 रुपए प्रीमियम ला रहा है, बताओ कितने शेयर के लिए आ रहा है मैम मंथली? 16, यस मैम 16 शेयर, 1/6 के लिए बेटा वो कितना प्रीमियम ला रहा है, वो ला रहा है 40,000 रुपए, ठीक है। अगर अपने हिस्से के लिए वो 40,000 रुपए का प्रीमियम ला रहा है, तो टोटल गुडविल फर्म की कितनी हो जाएगी, 40,000 इंटू उल्टा पुल्टा, उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल। पानी बॉटल ले आओ, खुद भी पी लेना, मैं भी पी लूंगा। अग्रवाल साहब
नीचे को हार्दिक अग्रवाल साहब अपना ऑडियो म्यूट जोन पे डालो। 2,40,000 नाउ 2,40,000 ये आपकी क्या आ गई है? दिस इज टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। इस टोटल गुडविल ऑफ द फर्म को हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। बस सिंपल क्या करना है? 2,40,000 मल्टीप्लाई जहां पर आपने सैक्रिफाइस गेन वर्किंग नोट में निकाला हुआ है, यहां मैंने निकाला है इधर 6/30 इंटू 2,40,000। इसको अगर आप काटते हो 48,000 यानी ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 48,000 और बी को अगर आप बी को काटोगे तो कितना आया? 8,000। इस तरीके से आपकी ये एंट्री बनती है और इसको बोलते हैं बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड। बस आप ये भी लिख सकते हो बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड। एंट्री एक बार सही कर दो, नरेशन में चाहे बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में यू कैन राइट बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड या बीइंग प्रीमियम एंड द गेनिंग पार्ट ट्रांसफर्ड, गेनिंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। राइट? ये इस तरीके से काम होगा। इस क्वेश्चन में बताइए कोई डाउट है तो। और हम अभी क्लास को रिज्वाइन करेंगे, कम से कम 1 घंटे की क्लास तो होनी चाहिए। बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? नो मैम। बोलिए भाई। हाँ जी आभा बोलो। मैम नो डाउट। अरे आभा आपको तो नहीं है, जो नए बच्चे सुन रहे हैं क्लास को बोलो भाई, क्योंकि अब मैं WCR क्वेश्चन नहीं है मैम, करवा नो रही मैम। हूँ। ओ मैम बेटा अभी तो सारे नो 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 करते रहते हो तुम लोग, जब काम की बारी आती है तब मेरे बच्चों क्या हो जाता है तुम लोग को? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 50th। हार्दिक खट्टर साहब हैं क्लास में, 50th क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले मुझे बताओ कितना टाइम बचा है, क्योंकि मैं अब रिज्वाइन करके दोबारा से क्लास में मैम 7 मिनट्स। 7 मिनट्स। तो ऐसा करते हैं, आस्क ईशान टू स्टॉप द वीडियो। मैं अभी के अभी बेटा